royal governance. There is a feeling of belonging. Everyone belongs to everyone. There is a special feeling for Lakshmi and Narayan. We look to them and feel their circle of love surrounding the kingdom. Together, they are our celestial sovereigns. लक्ष्मी नारायण बीच में है और आप As a royal gathering, those who hold the kingdom with minds and hearts, बहुत सुंदर सभा लगी है to stories of our kingdom. रॉयल सभा में सब राज्य की कहानियां सुन रहे हैं Smiling with this deep sense of belonging, we feel a closeness to everything that happens. जो भी कुछ हो रहा है एक बहुत सुंदर अपनेपन का अनुभव हो रहा है और हम एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं We share together. हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं Emerges. कोई जो भी आइडिया अंदर से निकल रहा है Smile विचार आ रहा है and nod. हम एक दूसरे को बताकर मुस्कुरा रहे There is हैं a chorus of harmony. और सब एक दूसरे को देखकर As मुस्कुराते हुए their energy. सब उस आइडिया को एनर्जी भी दे रहे हैं और एक बहुत सुंदर सामंजस्य बन गया है हार्मनी A subtle thread of thought. एक सूक्ष्म धागे की तरह सबके विचार मिल रहे हैं As a shared intention. सबका एक ही सबकी भावना है For the activity of our growing kingdom. राज्य आगे कैसे चलेगा कैसे कारोबार होगा तो सबकी एक ही मत है सबका एक ही विचार सबके विचार मिल रहे हैं By love. प्यार की जैसे ये गवर्नमेंट है We sit together. हम सब साथ में बैठे हैं Unity. एक मत होकर
वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। तपस्या का फल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? मेहनत करते हो। तपस्या में मेहनत करते हो, करते हो, थोड़ी थोड़ी करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज बनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना मुश्किल होता है कि सहज होता है? मनोरंजन होता है या मेहनत होती है? मनोरंजन है ना। तपस्या में क्या करते हो? क्या करते हो? मेहनत करते हो? नहीं। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो खुशी में क्या होता है? नाचना होता है ना। अच्छा, तुम नाचते हो? होशियार है जवाब दे। तो तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और आपके और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। ये गीत कितना बड़ा है और कितना सहज है। मुश्किल है ये गीत। इसमें गला ठीक है, गला नहीं ठीक है, इसकी भी जरूरत। निरंतर ये गीत गा सकते, निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना। कितना सहज है कि माथा भारी हो जाता है, कि डबल लाइट हो जाते हो। माथा भारी होता है, होता है नहीं। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करता है। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। Signal. ये अव्यक्त इशारे। In order to pass in the final test, increase the power to discern.
Each jewel is more. अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। You definitely need the power to discern. हर एक रत्न एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस जरूर चाहिए। इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए आत्मिक स्थिति के साथ आपकी बुद्धि में ज्यादा व्यर्थ संकल्प न चले। बुद्धि सदा एक की याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में हो। अपने व्यर्थ संकल्पों की मिक्सिंग न हो, तभी जो जैसा है वैसा परख सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to Vyakti शांति व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन 28। आओ स्वर्ग बनाएं अपने भीतर, एक कुल एक जीने का तरीका। अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti, everyone. शांति सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। We are experiencing love of golden age, right? हम सतयुग के प्यार का अनुभव कर रहे हैं, बहुत प्योर, जैसे अनकंडीशनल, सब एक हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। I really like this point on power to discern. मुझे ये परखने की शक्ति का पॉइंट बहुत पसंद आया। ये सब श्रेष्ठ हैं और सब अमूल्य हैं, तो सबके लिए प्यार है क्योंकि सभी स्पेशल हैं। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो फिर हम परख नहीं पाते हैं और फिर किसी की स्पेशलिटी को भी हम पहचान नहीं पाते हैं, विशेषता को पहचान नहीं पाते हैं। I find natural and deep love and respect for each other. तो एक दूसरे के लिए नेचुरल और जैसे बहुत ही अंदर से सम्मान की भावना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार की भावना नहीं, लेकिन साथ साथ बहुत सम्मान। तो प्यार तो है कि हम उसी एक ही कुल के हैं, एक ही डायनेस्टी के हैं। तो ये प्योर लव, अंदर से प्यार इमर्ज होना है। संगम युग में भी हमारी लाइफस्टाइल, हमारा टाइम टेबल,
our thinking, हमारी सोच, our speaking हमारे बोलने का तरीका is becoming like same, right? वैसा ही बन रहा है, सत्युगी तरह का बन रहा है। जहाँ पर भी हम जाते हैं, Knowledge, जब हम ज्ञान सुनाते हैं, immediately people will say, "Are you Brahma Kumari?" तुरंत लोग पूछते हैं कि क्या आप ब्रह्मा कुमारी हैं, क्या आप ब्रह्मा कुमार हैं? Because we have same message. Right? क्योंकि हम सबके पास एक ही संदेश है। We have to talk about soul. We have to हमको talk about हम आत्मा के बारे में बताते हैं, talk about हम karma. परमात्मा के बारे में बताते हैं, कर्मा के बारे में बताते हैं, राजयोग के बारे में सुनाते हैं। And also the way we talk in our और language. जिस तरह की भाषा में हम बात करते हैं, वो सब वो एक जैसी है। We begin, we always will say Om Shanti. हम जब भी शुरू करते हैं, हम ओम शांति कहते हैं। जब हम कुछ समाप्त करते हैं, तभी भी हम ओम शांति कहते हैं। Just same clan. तो ये एक कुल है, एक परिवार है, And it's universal, right? और ये Worldwide. पूरी दुनिया में फैला हुआ है। Even the vibration of our places are same. हमारे वाइब्रेशंस जो हमारे स्थानों पर है, वो भी सेम है। Look is same. जो दिखाई भी एक जैसा दिखता है। सब स्थानों पर शिव बाबा का पिक्चर है और हम सब उनके सामने बैठते हैं। तो अंदर से जो फीलिंग है और जो अंदर से नशा जो चढ़ा रहता है, तो ये सिर्फ बुद्धि तक नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्धि से हम समझते हैं कि हम एक ही कुल के हैं, लेकिन अंदर से वो प्यार है कि हम एक की संतान हैं हम सब, और हम एक परिवार के हैं। इस संगम युग पर तो हमारा एक ही संबंध है, भाई और बहन का संबंध है। बहुत ही पवित्र संबंध है हमारा। लौकिक दुनिया में तो कितने सारे संबंध होते हैं। अंकल होते हैं, आंटी होते हैं, कजिन होते हैं, चाचा, मामा, काका, भतीजा। लेकिन अभी तो हम सब भाई बहन हैं। जहाँ भी हैं सब भाई बहन हैं। और ये कितनी सुंदर बात है कि हम भिन्न भिन्न रिलीजन से आए हैं, कल्चर से आए हैं, लेकिन बाबा ने हमें एक साथ जोड़ा है और ब्राह्मण कल्चर बनाया है। जहाँ पर भी हम जाते हैं, सब हर जगह मुरली सुनते हैं, प्योर भोजन खाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अमृत वेला करते हैं। और जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम एक दूसरे को ओम शांति कहते हैं। तो ये एक जैसी लाइफस्टाइल है हमारी, और हमारी सोच भी एक होता है कि एक जैसा करना, और दूसरा होता है एक जैसा सोचना, बोलना। जब हम दृष्टि भी जब देते हैं एक दूसरे को, तो हम आत्माभिमानी होकर दृष्टि देते हैं। तो बिल्कुल जैसे अलग है ये, क्योंकि लौकिक दुनिया में तो लोग आपके चेहरे को देखेंगे, आपके कपड़ों को देखेंगे, तो बाहर की चीज ही देखते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में देखते हैं, आंखों की चमक में देखते हैं, दिव्यता देखते हैं आंखों में जो दिखाई पड़ती है, प्रेम जो दिखाई पड़ता है आंखों से। तो हमारा बहुत ही अलग तरीका है दृष्टि एक दूसरे से मिलाने का। और हम हमेशा आत्मा मिलते हैं, और त्रिकुटी के मध्य विराजमान आत्मा को ही देखते हैं। तो ये संस्कार जो भी हम बना रहे हैं, ये सब संस्कार सत्य की दुनिया में होंगे। तो ये जैसे
पवित्र शुद्ध अभिमान होगा। imagine our thoughts, our words harmonize with each other. तो हमारे विचार, हमारे शब्द सब जैसे हार्मोनाइज होंगे, एक जैसे होंगे और बहुत ही अंदर से पावरफुल फीलिंग हो आएगी। फिर हमको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दृष्टि से ही हमारा सब कुछ काम हो जाएगा। जैसे कि हम दृष्टि द्वारा ही सब कुछ बोल देंगे, हम ज्यादा बोलेंगे भी नहीं। वहां पर वहाँ पे ज्यादा साइलेंस में ही रहे, साइलेंस का ही कल्चर होगा। हम अपने संकल्पों से ही मिलेंगे, तो हमें बोलना ज्यादा नहीं पड़ेगा। कभी कभी बोलना भी पड़ेगा, यहाँ पर तो हमें बोलना पड़ता है किसी को समझाने के लिए, लेकिन वहां तो नेचुरल तरीके से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो वहाँ वाइब्रेशंस प्यार के वाइब्रेशंस होंगे, हार्मनी के वाइब्रेशंस होंगे, वाइब्रेशंस अपनेपन के वाइब्रेशंस होंगे कि हम सब एक हैं, ये वाइब्रेशंस होंगे। बाबा कहते रहते हैं कि आपको मेरे जैसा बनना है, हाईएस्ट एंड हाई, एकदम प्योर, होली, दाता। जब बाबा कहते हैं बच्चों तुम्हें मेरे जैसा बनना है, फिर बाबा ये भी कहते हैं तुम्हारे पास सब अधिकार है, तुम्हारे पास अधिकार है, स्वराज्य अधिकार, विश्व राज्य अधिकार, सब प्रकार के अधिकार हैं। आज की दुनिया में तो कितना अधिकार नहीं मिलता लोगों को, में लड़ाई होती है, लेकिन संगम युग में बाबा कहते हैं कि सब मुझसे वर्षा ले सकते हैं, आप सबका अधिकार है मेरे वर्षे पर, और सबको बाबा का प्यार मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम। जब बाबा कहते हैं कि हर एक से भी बढ़कर एक है, क्योंकि सबका विशेष पार्ट है, किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, किसी के पार्ट को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। सब अच्छा पार्ट बजा रहे हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। तो सबको उसी श्रेष्ठ दृष्टि से देखना, ये सबकी विशेषता देखना, ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसकी क्वालिटी देखना, उसकी क्वालिटी, कितनी सारी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। तो जैसे कि हम बहुत सारे फूल जैसे हम इकट्ठे कर रहे हैं गुणों के रूप में, दिव्य गुणों के रूप में। तो ये एक परिवार, एक कुल, एक लाइफस्टाइल, सब कोई वैसा ही कर रहा है, सब बहुत सुंदर है। तो हम ये संस्कार अपने साथ लेके जाते हैं, और फिर अभी हम फील भी कर रहे हैं कि इसी तरह से सतयुग में भी ऐसा ही होगा। Om Shanti, Mohini Didi. ओम शांति मोहिनी दीदी, Lovely to see you again. आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। I'm just really enjoying all of the conversation. मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ ये सब जो आप कह रहे हैं, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे आपने कहा कि कितना हम बाबा के समान प्यार हमारे पास रहेगा और हम देंगे एक दूसरे को, और वहाँ पर जो राज्य करेंगे लक्ष्मी नारायण वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पर तो कुछ करने का ही नहीं रहेगा। वहाँ पर सतयुग में क्या रोल करेंगे, क्या राज्य करेंगे, कैसे राज्य करेंगे?
schedule for the day, you know, तो that's वहाँ what पर I have seen. Lot of people not having job, but still they have their own बहुत सारे schedule. लोग So जैसे when जॉब they नहीं wake करते up, लेकिन like उनका mentioned 5 बहुत in the अच्छा morning, शेड्यूल रहता है। and then तो सवेरे उठते हैं, after little bit refreshment, they go 5 बजे rolling, you know, जैसे वहाँ पर together. 5 बजे सुबह उठेंगे और Most फिर of them, it's like वॉक connecting करने with the जाएंगे। nature in the फिर morning hours. सुबह So सुबह that's नेचर के something साथ, I प्रकृति can, के साथ you know, वो कनेक्ट करेंगे air, their अपने आप को, fragrance, and क्योंकि वहाँ की हवा बहुत flowers are beautiful. बहुत So they महक will महक flow होगी हवा में, और and फूल भी बहुत have सुंदर होंगे। breakfast. And उसके बाद वो for आएंगे us, और doing ब्रेकफास्ट really is करेंगे। like we have to keep doing, right? हमको And तो for them, administration or ruling or doing is part of the whole day. In the जैसे sense that they एडमिनिस्ट्रेशन will जो go वहाँ पर ऐसा होगा कि वहाँ पर around the kingdom to see जैसे how is everything. ऐसे घूमेंगे, वो जाएंगे सब जगह और देखेंगे कैसे चल रहा है सब कुछ। About ruling also in the beginning, but looking at the well-being of everyone, even everyone is सब well. कैसे हैं, सब अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी वो जैसे कि So then they have प्रजा में जाके वो सबको देखेंगे, और फिर लंच टाइम में कुछ न कुछ वहाँ पर एक्टिविटी होगी। कोई बहुत भारी काम नहीं होगा। जैसे बाबा ने कहा तपस्या भी कोई, जैसे तपस्या माना क्या, मेहनत नहीं, तो वहां पर हमारे संस्कार नहीं होंगे, मेहनत के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो इतने बिजी हो गए हैं ना, बुद्धि में कुछ न कुछ बिजी, इतना बिजी रहते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ का टाइम टेबल बहुत अच्छा होगा। और मैं तो मैं यही चाह रही हूँ। मैं तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमें लाइट रहना है, बर्डन नहीं लेना है, बोझ नहीं लेना है, तो वैसा हम वैसे वहाँ पे रहेंगे। हम ये शब्द यूज करते हैं कि हम राज्य करेंगे, लेकिन जैसे स्वराज्य अधिकारी राज्य करेंगे, लेकिन वो एक नेचुरल तरीके से होगा। सत्युग में उसी तरह से होगा। ऐसा नहीं कि राजा आ रहे हैं तो ऐसा राज्य करने, ऐसा नहीं, वहाँ परिवार जैसा होगा। तो ऐसे ही मुझे तो ऐसा लगता है। ये बहुत, तो हम ये शब्द यूज करेंगे राज्य करेंगे, लेकिन वो बस वो ध्यान देंगे प्रजा के ऊपर, बहुत उनकी नजर रहेगी। तो अब मुझे समझ में आया कि अब रूलर क्या करेंगे वहां पे। तो जब मैं सोचती हूँ अपने बारे में कि मैं क्या करूंगी वहां पर, लेकिन आपको देखकर मुझे लगता है कि आप वहां पर कैसे राज्य करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि प्रजा और जो राज्य करेंगे उनके पास पारस बुद्धि होगी। तो अभी तो हम मेहनत कर राजो और सतो जैसे पुरुषार्थी हैं हम, और थोड़ा हम, और सत्युग में जैसे बाबा कहते हैं कि सबके पास पारस बुद्धि होगी, सब एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखेंगे। तो वहां पर तो पारस बुद्धि जो होगी प्रजा की और राजा की, उसमें क्या अंतर होगा? ये मैं सवेरे आज सोच रही थी। जैसे दादी प्रकाश मणि, तो वो अपने ऊपर स्वराज्य अधिकारी, और जैसे एक बहुत अच्छी रूलर थी, तो वो सब कैसे हैं, उनके लोग आते थे मिलते थे उनसे। तो सतयुग में भी जैसे वहां तो पारस बुद्धि रहेंगे, सबके पास पारस बुद्धि होगी, लेकिन वो क्वालिटी जो होगी, जैसे राजा की दिव्यता तो सबके अंदर होगी, लेकिन सब वहां पे सतो प्रधान होंगे। जब कहते हैं कि सभी लोग वहां सतो प्रधान होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा तो अंतर होगा, कुछ परसेंटेज में अंतर होगा, कुछ क्वालिटी में अंतर होगा।
लेकिन सबके पास दिव्य बुद्धि होगी। To be in golden age, everything has to be divine. The thoughts will be divine. हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि, हमारी बुद्धि, सब कुछ दिव्य होगा वहाँ। So there will be difference, but it won't be like अंतर तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई बेवकूफ होगा और कोई बहुत बुद्धिमान होगा, ऐसा नहीं। लेकिन सभी एनर्जी, वो जो दिव्यता की एनर्जी होगी, वो सबकी एक जैसी होगी। सिर्फ और सब कुछ सिर्फ बुद्धि की बात नहीं, लेकिन प्रकृति भी, पशु पक्षी भी, सब कुछ सत्व प्रधान होगा, सभी कुछ दिव्य होगा। But that will happen at the confluence stage also. लेकिन वो संगम युग में भी होगा। जैसे हम सबके पास पारस बुद्धि है ना, बाबा ने हमें दिया है ना गिफ्ट, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट, लेकिन फिर भी हर एक की सोच अलग है, लेकिन दिव्य है। कोई आसुरी नहीं है। हम अभी भी देख रहे हैं और वहां पर भी रहेगी। तो ये दिव्यता जो है, ये सब में एक जैसी होगी। अच्छा, आखिरी प्रश्न। मैं सत्युग के बारे में 2 साल से बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कोविड के समय से मैं सत्युग के बारे में ही सोच रही हूँ 2 साल से, पिछले 2 साल से, और इससे मुझे बहुत मदद मिली कि सत्युग को जैसे एक कहानी से, कहानी नहीं रह गई, लेकिन एक जैसे एक पर्सनल फीलिंग मुझे आई, और मैंने अब मुझे जैसे फीलिंग आने लगी है। जो कोविड जब शुरू हुआ तो मुझे लगा कि उस समय मनसा द्वारा फरिश्ते स्वरूप से सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं उस समय सत्युगी दुनिया का अभ्यास कर रही थी। लेकिन जब जानकी दादी के और भी सीनियर्स के क्लासेस सुनी, तो फिर मुझे लगा नहीं, यही मनसा सेवा है। जब हम ये सत्युगी संस्कार का अभ्यास करते हैं, तो इससे भी हम मदद करते हैं। To the golden age, even these कुछ भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन जो है, ये कमेंट्रीज से वो अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे थे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट्री से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं सत्युगी दुनिया से? तो कमेंट्रीज तो बहुत अच्छी हैं, कलर भी, आर्ट भी बहुत सुंदर है, लेकिन स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है, they will just be transferred to golden age. एकदम से उनको अंदर से आता है कभी, या तो फिर नहीं समझ आता। तो उसके लिए क्या है कि पहले उनको थोड़ा सा तैयारी करनी होती है, उनको प्रकृति के साथ कनेक्ट होना पड़ता है और लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। तो कोई लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन जितना हम एनर्जी क्रिएट करेंगे, जितना हम वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, उमंग उत्साह क्रिएट करेंगे, तो उनको भी मदद मिलेगी। तो बाबा के सब बच्चों के पास ये वर्षा है। That's nice, because even in what you've said, if they look at nature in a golden aged way जैसे आपने कहा कि अभी से प्रकृति को जैसे एक सत्युगी दुनिया के रूप में देखेंगे, तो अभी से ही हमारी सोच जैसे वैसी सत्युगी सोच होने से फिर मदद मिलती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे आपसे। तो कल का हमारा फोकस होगा, जो दीदी ने हमें बताया, एक कुल और एक जीने का तरीका। तो कल की मुरली जब आप सुनेंगे तो आपको फील होगा। Real
पवित्रता, सच्चा, रियल और सच्चा जीवन जीना। ओम शांति। Om Shanti. Thank you. ओम शांति। Sister Judy, and thank you, Didi. धन्यवाद सिस्टर जुडी। Some restrictions